नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि पूर्व के एससी समाज के एक व्यक्ति ने, जिसने अपना हिंदू धर्म त्याग कर क्रिस्ती धर्म अपनाया था, वो फिर हिंदू धर्म का जाति का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट आरक्षण के लिए लेकर आरक्षण नहीं ले सकता है। धर्म क्या है? हम देखते हैं विश्व में विभिन्न प्रकार के धर्म है। कुछ लोगों ने कहा हमारा धर्म ईश्वर निर्मित है, हमारा धर्म ग्रंथ ईश्वर निर्मित है। किसी ने कहा हमको साक्षात ईश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी है। इस प्रकार से हम देखते हैं यूरेशिया में निर्मित वैदिक ब्राह्मण धर्म में वे लोग वेद को ईश्वर द्वारा दिए हुए और वैदिक धर्म को ईश्वर द्वारा निर्मित मानते हैं। वो मानव में भेद, ऊंच नीच, वर्ण जाति, छुआछूत मानते हैं। उनका यह विश्वास है कि उनके ब्रह्मा नाम के देवता के मुख से ब्राह्मण निर्माण हुए, भुजा से क्षत्रिय निर्माण हुए, पेट से वैश्य निर्माण हुए, शूद्र पांव से निर्माण हुए। इस प्रकार की उनकी मान्यता है। और जो ब्राह्मण है वही केवल ब्राह्मण हो सकते हैं। अन्य वर्ण के जाति के लोग कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार की उनकी मान्यता है। उन्होंने वेद को ईश्वर निर्मित, ईश्वर का आदेश, ईश्वर वाणी माना है। इसी प्रकार जो अब्राहमी धर्म है, जिसमें यहूदी धर्म है, क्रिस्ती धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसमें भी जो वे लोग ईश्वर के दूत, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर ने बताया हुआ धर्म, इस प्रकार यहूदी धर्म में, क्रिस्ती धर्म में, मुस्लिम धर्म में मान्यता है। और उनके धर्म को और उनके धर्म ग्रंथ को वो पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनकी मान्यता के मुताबिक उनमें कुछ मतभेद भी हुए हैं।
जो रक्त शुद्धि की बात यहूदी धर्म में है, उतनी बात क्रिस्ती धर्म में नहीं है और मुस्लिम धर्म में भी नहीं है। और भी कुछ धर्म है, जैसे पारसी धर्म है, ये धर्म भी रक्त शुद्धि को मानता है और कोई भी पारसी नहीं बन सकता है। इस प्रकार से विभिन्न धर्मों की मान्यता है। भारत में खासकर ये सभी धर्म कभी न कभी भारत में आए हैं और आकर उनके धर्म के लोग या तो आक्रामक बन के आए या आश्रित बन के आए और फिर यहीं रहने लगे। यहाँ भारत में हम देखते हैं विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, पारसी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिस्ती धर्म है, यहूदी धर्म है और भारत में भी कुछ और भी धर्म निर्मित हुए हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। इस प्रकार से विविध धर्म भारत में है। भारत के मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों ने जो इस देश का सनातन पुरातन आदिवासी आद्य धर्म रहा है, उस धर्म में कभी जाति वर्णवाद नहीं था, समता मानवता, यह मूल भारतीय हिंदू धर्म का विचार रहा है। इस धर्म में वैदिक ब्राह्मण धर्म की मिलावट हुई। कुछ क्रिस्ती लोगों ने मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों का धर्मांतर किया, मुस्लिम लोगों ने भी किया। इस प्रकार से धर्मांतर भी हुए हैं, चाहे वो लालच देकर हो गए हो या यहाँ की त्रासदी देखकर हुए हो। अभी कुछ साल पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने 5 लाख साथियों के साथ में विशेषता महार समाज के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नागपुर में 1956 में यह घटना हुई। विश्व की बहुत बड़ी घटना है। एक साथ में लाखों लोगों ने धर्मांतर किया। धर्मांतर का कारण प्रमुखता यह था कि जो लोग धर्मांतर किए, महार लोग, उनको अस्पृश्य अछूत कहा जाता था। विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म की मान्यता के मुताबिक वो वर्णबाह्य लोग थे, उनको मानव के सभी अधिकारों से वंचित किया गया था, मानवीय अधिकार उनको नकारा गया था। ऐसे लोगों ने अपना धर्मांतर 1956 में किया। मैं समझता हूँ ये लोग मूल भारतीय हिंदू धर्म से धर्मांतरित नहीं हुए, तो इनको किसी गलत फहमी के वजह से यह कहा गया कि वो हिंदू है, जबकि वो जो मान्यता है वर्ण और जातिवाद की, अस्पृश्यता की, छुआछूत की, वो मूल भारतीय हिंदू धर्म की मान्यता या धर्म विश्वास नहीं है। जो आदि हिंदू धर्म है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में
विषमता, जातिवाद, वर्णवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, ब्राह्मण, जनेऊ, होम हवन, इस प्रकार का वैदिक कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था उस समय में। इसलिए इसे हम हिंदू धर्म मानते नहीं। ये जो लोग मानते हैं और जो अपनी अज्ञानता की वजह से या किसी मजबूरी में अपने आप को जाति का मानते हैं, वर्ण का मानते हैं, वे सभी लोग बांटे हुए या बाडगे या उनको ज़बरदस्ती धर्मांतरित किए हुए या उनकी अज्ञानतावश उन्होंने मान्य किए हुए वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हैं। ये वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग कभी अवश्य मूल भारतीय थे, हिंदू धर्मी थे, मूल भारतीय हिंदू धर्मी थे। उसी प्रकार से वैदिक ब्राह्मण धर्म में जो शूद्र है, जो खुद को शूद्र मानते हैं, चतुर्वर्ण में तीसरे वर्ण का मानते हैं, जो वैश्य वर्ण के मानते खुद को, जो क्षत्रिय वर्ण के मानते हैं खुद को, वे भी ब्राह्मण नहीं हैं, वे भी मूल भारतीय है और वे भी बाडगे है। उन्होंने किस मजबूरी में वैदिक ब्राह्मण धर्म मान्य किया, मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद भी वो अपने आप को वैदिक ब्राह्मण धर्मी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि जो विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण हैं, वो भी अपने आप को इन लोगों का साथ चाहिए, इसलिए ये बहुसंख्य लोग हैं इसलिए, और वो केवल 2 या 2.5% या 3% ब्राह्मण हैं। अपनी जो है कमजोरी छुपाने के लिए वो भी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, पर ना ब्राह्मण हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न वैश्य हिंदू है, न शूद्र हिंदू है। वे सभी बाट गे वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हैं। इन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने जो इस वैदिक ब्राह्मण धर्म के बाहर भी थे, उन अस्पृश्य, छुआछूत से ग्रस्त महार समाज के लोगों ने अपना धर्मांतर किया 1956 में और वे बौद्ध बने। इसी प्रकार से पहले भी बहुत सारे लोग बौद्ध बने हैं, बहुत सारे लोग जैन बने हैं। ये सभी मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग थे। जो बौद्ध बने, जैन बने और अभी 200-300 साल पहले जो सिख धर्म स्थापन हुआ, सिख भी बने। पर ये सभी मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग थे, मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग हैं और मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग रहेंगे। वो नेटिव है, आदिवासी है, अब ओरिजिनल है और इस देश के मूल भारतीय है। ऐसे लोगों ने अपना धर्मांतर अगर किया है किसी अन्य धर्मों में, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्ती धर्म हो, अगर वे वहाँ जाते हैं और ये कहते हैं कि वो अमुक अमुक जाति के हैं, अमुक अमुक वर्ण के हैं, तो मैं उन सभी लोगों को, भाइयों को बता देना चाहता हूँ, भाइयों, हिंदू धर्म में कोई जाति वर्ण नहीं है। हिंदू धर्म में विषमता नहीं है। हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है। हिंदू धर्म में अस्पृश्यता नहीं है। हिंदू धर्म में ऊंच नीच
नहीं है हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ। धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक है जो मानवता सदाचारशील आचरण सिखाता है। यहाँ जाति वर्ण का को कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो लोग खुद को हिंदू कहकर जाति भी बताते हैं, वर्ण भी बताते हैं, वे लोग हिंदू नहीं हैं, तो वे विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हैं। वे बाडगे लोग हैं जो अपने आप को विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के गुलाम मानते हैं, उनकी वर्णवादी व्यवस्था को मानते हैं, जातिवादी व्यवस्था को मानते हैं, और स्वाभाविक है कि उनको छुआछूत भी मानना पड़ेगा, ऊंच नीच भी, भेदाभेद भी मानना पड़ेगा, जातिवाद भी मानना पड़ेगा। वो कैसे कह सकते हैं कि हमको जाति चाहिए और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म हमारा धर्म नहीं है? ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। या तो उन्होंने ये मान लेना चाहिए कि वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को उन्होंने अपनाया है, उनके धर्म का नाम विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं। वो भले ही नेटिव है, हिंदू धर्मी नहीं है, भारतीय है, मूल भारतीय है, पर उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, उनका धर्म विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने अगर क्रिस्ती धर्म स्वीकारा है अपनी स्वेच्छा से तो वो क्रिस्ती है, वो मुस्लिम धर्म स्वीकारते हैं तो वो मुस्लिम है। और मुस्लिम धर्म में, क्रिस्ती धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और यहाँ तक कि सिख धर्म में भी, और जो आद्य पुरातन हिंदू धर्म है उसमें भी जाति वर्ण अस्पृश्यता भेदभाव नहीं है। तो यहाँ इस धर्म के नाम से जाति सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण लेना, जाति बेस्ड आरक्षण मांगना, यह एक प्रकार की न केवल मूर्खता है, यह अपने आप को फंसाने जैसा है, यह अनीति है। इसमें कहाँ शील सदाचार है? न आप शील का पालन करते हो, न सदाचार का पालन करते हो, न मानवता का पालन करते हो। तो आप तो वैसे भी पहले भी गुलाम थे और अब भी वैचारिक गुलाम हो, क्योंकि जाति का सर्टिफिकेट लेकर आप फिर से जातिवादी वर्णवादी बनना चाहते हो। तो आपका धर्मांतर किस काम का? धर्मांतर तो ढोंग हो गया, धर्मांतर तो दिखावा हो गया। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। अगर आप जाति चाहते हो तो खुले आम कहो कि आप विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हो, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के गुलाम हो, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के छुआछूत के अंतर्गत आते हो और अस्पृश्य हो, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हो और शूद्र हो। कहो, क्यों नहीं कहते हो? आप अपने को घोषित करो कि आप विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हो। और फिर अगर विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, संविधान में इस प्रकार की कोई योजना है, कोई कलम है, कोई नियम है, कोई प्रावधान है, तो उस जाति के आधार पर आप आरक्षण लो। पर मुझे लगता है, हमें लगता है, संविधान में वैदिक ब्राह्मण धर्म को कोई मान्यता नहीं है।
वैदिक ब्राह्मण धर्म को कोई मान्यता नहीं है और संविधान का जो विश्वास है वो जाति रहित, वर्ण रहित समाज निर्माण करना है। अगर ये है और हम जाति रहित कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा भी एक मकसद है। हमने कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया है। हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण स्थापित किया है और हम कहते हैं हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में, यही नहीं तो विश्व में कहीं भी वर्ण जाति नहीं हो सकती है। हम उसका विरोध करेंगे, विरोध करते हैं। हम सभी मानव को, विश्व के मानव को यह बताते हैं कि आपके लिए जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदाभेद का खतरा है, आप इससे बचो। तो सबसे पहले तो मूल भारतीय समाज का यह दायित्व बन जाता है कि भारत से ही सबसे पहले जाति वर्ण ख़त्म करो। जाति वर्ण मानने वाले विदेशी लोगों को भगाओ। यहाँ मानवता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शील सदाचार का जो पालन होना चाहिए, उसको मानने वाला मानव समाज निर्माण होना चाहिए। इसलिए हम जाति बेस्ड आरक्षण का विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत कर, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि अगर आप कोई धर्म जिसमें जाति वर्ण नहीं है वो स्वेच्छा से स्वीकारते हो तो फिर वापस लौटकर जाति सर्टिफिकेट मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार का अधिकार है तो वह आपका नैतिक अधपतन है, नैतिकता का पतन है, मानवता का पतन है। क्या आप मानव करके जीना नहीं चाहते हो? क्या आप जानवर जैसे जीना चाहते हो? अस्पृश्य बनकर जीना चाहते हो? विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के गुलाम बनकर जीना चाहते हो? तो नहीं जीना चाहते हो तो छोड़ो आरक्षण। जाति बेस्ड आरक्षण नहीं हो सकता है, वर्ण बेस्ड आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ण बेस्ड जातिवाद, वर्णवाद हमको अमान्य है, मूल भारतीय हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म को बदनाम न करो, यह आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में कोई जाति वर्ण नहीं है। हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ बीजक में कोई जाति वर्ण नहीं है। तो हिंदू धर्म के नाम से जाति का सर्टिफिकेट मांगकर हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, यही मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु।